अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लोगों से पूछें तो वो एक ही बात करते दिखाई देते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करेगी तो गवर्नमेंट बचेगी, रिफॉर्म्स आएंगी तो गवर्नमेंट बचेगी, लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ महफूज रहेगा तो गवर्नमेंट से वाबस्ता जितने ख्वाब हैं लोगों के वो पूरे होंगे, अदरवाइज़ क्या होगा लोगों से ही पूछते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्लाह का सर। तो सियासी हालात क्या देख रहे हैं आप? आपका ज़ाती क्या ख्याल है और ये पंखा आपने कैसे बनाया ये मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। सियासी हालात क्या देख रहे हैं? सर सियासी हालात भी ये पंखे जैसे ही हैं। अवाम को सिर्फ घुमाना है बस, और इनका कोई काम नहीं है। जो भी आएगा वो घुमाएगा, मुल्क के चारों साइडों पे हर बंदा घुमाएगा, इनको घुमाने का काम है। हम घूम रहे हैं, वो घुमा रहे हैं। जब तक अवाम खुद ठीक नहीं होगी ना तो कभी भी किसी भी मुल्क का कोई भी काम नहीं चल सकता। पहली शर्त है अवाम खुद ठीक हो। ठीक हो। पेंशन लगाने वाला है, उसकी करप्शन कितनी है? 50 रुपये। उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाए वो 500 रुपये चला जाएगा। बेसिकली वायरस एक ही है, जिसका जहाँ पे लगता है ना वो लगाता है। यानी आप कह रहे हैं कि दयानतदारी से काम करना यहाँ का मसला ही नहीं रहा। अब जहाँ पे लिख दिया ना पाकिस्तान लिख दिया, अब 99% लोग नीचे कहेंगे ये बंदे नहीं सही। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में लोग अच्छे हैं जो जिनकी बुनियाद पे माशरा कायम है। वो मिसाल वही है ना कि मछली कुछ पूरे तालाब को गंदा कैसे करती है, ऐसे करती है। इमेज ही ख़राब हो जाता है। जब इमेज आपकी ख़राब हो गई तो आप एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, आपकी ऐसे चेकिंग करेंगे कि पता नहीं आप क्या लोग हैं, एलियन है कोई, आप कहाँ से किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। ये तो सलूक करते हैं पाकिस्तानियों से। उसकी वजह क्या है? हम खुद हैं। आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाए, पानी का कूलर लगा दिया, बड़ा अच्छा किया यार, ठंडा पानी मिलेगा। 50 रुपये का गिलास है, उसको संगली लगाई हुई है, तो यार वो नहीं छोड़ेंगे, लेके चले जाएंगे। ये तो इमेज है पाकिस्तान। और वाकई वो कोई नहीं छोड़ता। गिलास लेके चले जाते। इतनी अल्लाह माफ़ करे कि टाइलें उतार के ले जाते हैं मुसलमान, मस्जिद के पंखे उतार लेते हैं, सारा कुछ उतार के ले जाते हैं। यार ईमान की कमी है, नहीं कुछ समझ में आ रहा कि पाकिस्तान जो मुसलमान है उसमें तो इतने अल्लाह ने उसकी रहमत की हुई है, ईमान दिया हुआ है, उसके सामने पूरी दुनिया की दौलत भी रख देना तो वो नहीं उठाएगा। आप बेसिकली कह रहे हैं कि तरबियत का मसला है। तरबियत का मसला है बेसिकली। जो स्टार्टिंग है ना हमारी, वहाँ से हम गलत हो जाते हैं। गुर्बत ज़्यादा है, अब 50% गुर्बत है, उसको 70% पे लेके चले गए हैं। मुझे एक रोटी की भूख है ना, मैं 4 उठाऊंगा, खाई जाए या ना खाई जाए। शादी में खाने प्लेटें भर लेते हैं, जितना चाहिए उतना नहीं खाना, नहीं खाया जाता, वेस्ट हो जाता है। प्लेट का पूरा अंबार लगा लेते हैं। ये नहीं भरता, ये नहीं भरेगा, ये कभी भी नहीं भरेगा। लालच वजह है। लालच है, 90% लालच ही है। जब आवाम सारी अपनी जगह पे ठीक हो जाएगी, अपनी जिम्मेदारी पे आ जाएगी, टोटल ठीक काम करेंगे, 2 नंबरियाँ, वहाँ से अच्छे हुक्मरान निकलेंगे। जाहिर बात है, फिर हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है ना यार। अब ये काउंटर वाला है, इसको कोई तकलीफ हुई है तो यहाँ पे हुक्मरान पहले पहुँचेगा, मैं पहुँचूंगा आप, तो फिर मेरा काम है ना इसको पकड़ना है, इसकी हेल्प करना, इसको हॉस्पिटल लेके जाना, या किसी जगह पे इसको कोई मसला है, कोई तकलीफ है, मैंने करनी है। तो जब हम आपस में सारे मसले सॉल्व कर लेंगे तो हमें किसी की ज़रूरत क्या है? थाने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। क्यों पड़ेगी? झगड़ा हुआ है, हम आपस में बैठ के सुलह कर लेते हैं, हमें उनकी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं? अंपायर की ज़रूरत नहीं। सर देखें, हम लोग हैं, हमारे में बर्दाश्त नहीं है, इसने मुझे गाली निकाल दी, मैंने इसकी, हमने सर फाड़ देना है। थाने में चले जाएंगे, थाने में वो 150 गाल निकालता है, वहाँ पे ऐसे बैठे होते हैं, ओ यार वो फूफी का लड़का है, उसकी क्यों सुन रहे हो? वो भी गालियां दे रहे हैं। एक इधर बर्दाश्त कर लेते, वो अच्छी नहीं थी। अच्छा, 150 गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे। एक नहीं करेंगे, वो भी अपने दोस्त की, करीबी भाई की, रिश्तेदार की नहीं सुनेंगे, उधर सुन लेंगे। इसीलिए भाई अवाम खुद गलत है, कोई हुक्मरान नहीं गलत, कोई कुछ नहीं गलत। अवाम को उनकी गलतियां सुधारने के लिए, जैसे आपने जो बात थीसिस पेश किया है, क्या किया जाए? जब तक सजी हम खुद बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे ना, पाकिस्तान का कोई हल नहीं हो सकता। हम बैठे हैं, हमारे आस पड़ोस किसी को कोई तकलीफ़ है, उससे पूछें यार आपको क्या मसला है, उसका हल निकालें, उनको हेल्प करें। आप किसी अदारे से मिलें। सबसे बड़ा जो रोल है ना सर, वो मीडिया का है।
सबसे बड़ा रोल। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोई आज तक बंदा गया ही नहीं, उधर भूखे इंसान बैठे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं यार इस गली में कोई भूखा बैठा हुआ है। ये चीज़ें हैं, ये जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा, हम खुद ठीक नहीं होंगे, ये कभी भी कोई भी नहीं सुधर सकता। आप कितनी देर से हैं इधर? मैं 5 साल से यहाँ पे बैठा हूँ। तो इधर कितना आपका काम बेहतर हुआ या कितनी इसमें बेहतरी आई? सर जैसे निज़ाम पहले चल रहा था वैसे ही निज़ाम अब है, फ़र्क कोई नहीं, फ़र्क अपनी नीयत का होता मसलन अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो आप इसी तरह ही बैठे हुए थे, है। इधर ही अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं तो आप इस तरह ही। हमें किसी ने खाना तो नहीं देना। नहीं, कोई रोज़गार में तब्दीलियाँ, कुछ चीज़ें सर हमारी अपनी यहाँ अक्सर होता है कि एक माहौल बन जाता है कि बिज़नेस ज़रा चल पड़ते हैं। अभी तक आप कहते हैं कि सेम चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं। सेम थ्योरी है। मतलब ये है कि अब आप देखें ना, पेट्रोल महंगा, खाना महंगा, रोटी महंगी, हर चीज़ महंगी है। अभी तो वो आके बैठा ही है, वो बैठेगा, उसको देखेगा कि असल मेन मसला है क्या। ऐसे तो नहीं होता ना कि आके बैठा है, अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे 5 साल से, मुझे जो पता है इस चीज़ का आपको नहीं पता, या कोई तीसरा बंदा आके बैठ गया, उसको समझने में 2 माह लग जाने हैं। ये चीज़ होती है, हर चीज़ का एक टाइम और लिमिट होता है, उनको टाइम देना चाहिए, उसको समझने में, ये बैठने में, इतनी कवर करने में। सियासतदान, सियासी लोग इतनी शिद्दत से एक दूसरे से लड़ते हैं और सख्त बात कर जाते हैं, करते हैं, जो बेशुमार लोगों की दिल आज़ारी का बायस बनती है। है। वही चीज़ सपोर्टर कॉपी करते हैं। अगर नून ने कुछ सख्त बात कर दी, जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने 2 दिन पहले जो बयान दे दिया शेख रशीद साहब से मुतल्लिक, आप वो देखें कितना सख्त बयान है। इसी तरह पीटीआई की तरफ से सख्त बयान आ जाते हैं। सारी पार्टियां कोई ना कोई, जब तक ये दोनों जो पार्टियां मुसलमान है ना, इंसान है ना, दुश्मन तो नहीं है एक दूसरे के, वो ख़ानदानी कत्ल तो नहीं किए हुए किसी ने, ये जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो ये कैसे चलेगा। बात तो वही आ गई ना कि एक दूसरे को उसने गलत बात कर दी, उसने कोई तलख बोल दिया तो दूसरे ने उससे डबल कर दिया। सियासी लड़ाई को इंतकाम तक ना लेके जाएं, ना लेके जाएं, दरगुजर करें, इसको हौसला करें, इसको नहीं। अगर अब नून लीग या पीडीएम की जो मुश्तरका हुकूमत बनी है, कोलिशन पार्टनर जितने भी हैं इनके, वो सारे मिल के लोगों को जेलों में डालेंगे, तहरीक इंसाफ के लोगों को, बात तो वही है ना, तो बात तो फिर इंतकाम की तरफ चली गई। देखें उनकी हुकूमत ही इनको जेलों में डाला, इनकी है ये उनको डालेंगे, बात कहीं तो स्टॉप होनी चाहिए। ऐसे ही चलता रहेगा, वो उनको डालेंगे, अगली हुकूमत वो उनको डालेगी। मसला कहीं रुकना भी तो चाहिए यार। आवाम के बारे में तो सोचो ना यार, कि जेलों में डालते रहना एक दूसरे को, ये तो कोई काम ना हुआ। अपनी पर्सनल चीज़ें भूलें, छोड़ दें। किसी ने गंदा कहा है ना, किसी ने बुरा कहा है, यार ये बंदा गलत है, ये चोर है, वो उसका फेल है। मैं साफ़ हूँ, मैं नीट हूँ, मुझे कोई किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब हुकूमत डिलीवर करने की तरफ जाती है ना, यहाँ कहती है कि मैंने अवाम के लिए मईशत के नए मौके पैदा करने हैं, नई मईशत का एजेंडा लेके आना है, तो उसे इंतकाम का तो टाइम ही नहीं मिलता। सर ये फर्जी बातें होती सारी, करना क्या होता है, अपने काम करने होते सारे। कोई ये अवाम के बारे में तो सोचना ये गलत है कि ये सोचेंगे, कोई भी नहीं सोचेगा, कभी भी नहीं सोचेगा। इनके अपने फटे नहीं ख़त्म होने। इमरान खान साहब पहले जब हुकूमत में थे तो उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आई, अब उनको 15-20 दिन हुए हैं, साइड पे हुए हैं, अब उनको थोड़ा सा मैन फ्रेश हुआ है, आंखों से नज़र आना शुरू हो गया कि वाकई महंगाई हो गई है। और यार हमने की है महंगाई, आप करके गए हो, अब उनको ऐसा ऐसा सारा कुछ नज़र आएगा। तो ये कैसे कंट्रोल करेगी अब मौजूदा गवर्नमेंट? मुश्किल है, इनके बस में है ये कंट्रोल करना? से कर रही हैं, करेगी इंशाल्लाह। ये सारा निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। कुछ ज़ख्म लगता है ना, उसको भरने में टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। एक ही टाइम, एक हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में कोई काम नहीं होता। 10 दिन में ये हाल लोड का आप क्लियर नहीं कर सकते तो वो तो फिर पूरा पाकिस्तान है। उसको कवर करने में, उसको देखने में टाइम लग जाना है। देखिए ना, सुबह 7 बजे कभी पहुंच जाता है किसी दफ्तर में। नहीं, फिर तो तहरीक इंसाफ ठीक कहती थी कि हम ये पुरानी गवर्नमेंटों के जो मसाइल हैं हम सिर्फ 3 साल में कैसे ठीक करें। क्या मसाइल थे उनके? महंगाई करनी थी। कहता जी मैंने कर्जा नहीं लेना, सबसे ज़्यादा MF5 का कर्जदार ये है। ऐसे ऐसे मुआदे किए हैं कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से कोई फैसला ही नहीं कर सकता। क्या चीज़ महंगी करनी, क्या सस्ती करनी, क्या देनी, क्या नहीं देनी। ये तो पिछले दिनों में लोड शेडिंग का क्या पाकिस्तान में हाल हुआ है। क्या जी उन्हें IMF ने बोला जी इनको डीजल नहीं देना, हम तो उनकी हाथ की कठपुतली हैं, वो जो बोलेंगे वो हमने करना है।
वो जो नहीं करेंगे हमने नहीं करना। ये ऐसे तो नहीं होता। पिछले इतने सालों में इतनी हुकूमतें आई हैं, आज तक इस तरह के हालात नहीं बने। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और पाकिस्तान की सारी आवाम जानती है कि इतने 72 हालात और इतनी महंगाई, 160 वाली चीज़ 500 पे कभी भी नहीं गई। इन्हें भी तो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ना है। यहाँ आपके 1.5 साल पूरा करेंगे। सर अब उनको टाइम दिया है, जाहिर बात है कुछ थोड़ा सा टाइम देना। पॉलिटिकल हालात देखे ना कितनी हाइप है उनमें। अब उन्होंने हालात बनाने हैं। अभी शो ऑफ करना शुरू कर दिया इमरान खान ने, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास इतनी अवाम है, मेरे पास पॉलिटिकल देखें, अपोजिशन का काम तो यही होता है कि हुकूमत को लाइनों लेंथ उसकी ठीक रखे, हुकूमत पे प्रेशर रखे। ये तो काम है उसका जब ये आईनी हक भी है। ठीक है, ये जब करते हैं आईनी काम कोई भी करते हैं तो उसको परेशानी लग जाती है, वो डरना शुरू हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, परेशानी में आके फिर वो अजीबोगरीब। ये पंखा कैसे आपने बनाया? ये क्या किया आपने? ये जी मजबूरी का इलाज है। ये है क्या? ये फ़ैन है। ये किस तरह का फ़ैन है? ये चुटकी है। ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों को मेल जोड़ के मैंने एक चीज़ बनाई है। इसकी तो अच्छी खासी हवा है। हवा है तो आप बैठे हैं ना सर। और बिल भी कोई नहीं। बिल भी कोई नहीं। ये 12 वोल्ट पे चलता है टीसी। खुद ही आपने? नहीं, वो सप्लाई लगी हुई है, आप इसको बैटरी पे भी यूज़ कर सकते हो, इसको जहाँ मर्जी लगा सकते हो आप। ये कब बनाया आपने? ये सर 2 साल से चल रहा है मेरे पास। खराब कहीं बंद नहीं? खराब नहीं होता, ये चलता रहेगा। ये चलता रहता है। ये जल जाएगा, फिर जाके 200 रुपये का नया ले आएंगे, इधर लगा के लगा देंगे। इसमें से क्या मोटर वगैरह इसकी जल ये जाती है? निकलते हैं कंप्यूटर में से बेसिकली। ये कंप्यूटर का फ़ैन होता है, वो आपने? मैंने उतार के। बेसिकली काम हमें हवा देनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर का है, एसी का है, जिसका भी है। नहीं आपको कोई पता माइंड की गेम है ना। कोई पता नहीं, यहाँ ठंडा एसी लगवा लें, आपका कोई पता नहीं। अल्लाह करे स्पीड से आप जा रहे हैं। हाथ इस तरह के बनाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो यहाँ से गुजारा हो जाता है? शुक्र है अल्लाह का, ज़रूरतें कम है, कम रखी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। यानी पेट काट के काम करते हाँ जी, हैं, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। पूरी करते हैं। गर्मी है, धूप है, बारिश है, कुछ भी है, हमने इधर ही बैठना है। तो इस गर्मी में आगे देखे ना, धूप आएगी जून तो- जुलाई आना है हाँ अभी, जी, हमने इधर ही रहना है। सख्त मौसम है। सख्त मौसम है, हमारे लिए कोई भी कुछ स्पेशल चीज़। घर जब जाते हैं तो मौसम के असरात तो पड़ते होंगे आप पे ना, और आंखें उनके निकालते होंगे, निकली होती हैं, रेड लाल, बहुत बुरा हाल होता है। छोटी सी बात का भी गुस्से में जवाब देते होंगे। जारी बात है, जब आप भी आपका- कहती होंगी, ये आपको यूनिट- क्या हो आपका गया? ये यूनिट गर्म होना है तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगनी। या जाते ही उन्होंने बर्फ़ का इंतजाम किया होता है, वो शुक्र है एक ब्लॉक इनको लगा दें। बस अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात- गुस्से में ज़्यादा आते हैं जारी बात है। तो घर वाले तो खौफजदे रहते होंगे कि साहब बहादुर कब गुस्से में आ जाए। उनको भी पता है कि ये सारा दिन उधर होते हैं, जिस दिन उन्होंने आना है। क्या जिस दिन 42 डिग्री पे लाहौर चला गया जाता हाँ है, तो जी। वो तो जाते ही बेड नीचे सारे चुप जाते बच्चे। 45 है, मेरा 50 पे चला जाता है। टेम्परेचर आपका 50 पे चला गया, जी, तो यही चल रहा है। चलिए ये- अपना ख्याल रखें आप। काम चल रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया। खुश रहें आप। अपना भी ख्याल करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम दें। उन इलाकों में भी जाएं जहाँ पे कोई बंदा नहीं जाता, जहाँ है। पे वो लोग रहते हैं। आप बताएं कुछ जिनको इलाके। पूछने वाला कोई नहीं है। बताइए कुछ इलाके जहाँ मीडिया नहीं गया। कोट लखपत है, ठीक है। कोट लखपत कौन सा एरिया? स्टेशन है, बहुत कमज़ोर इलाका है। उसके बैक साइड पे, उसकी फ्रंट साइड पे चौपड़पट्टियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पे मैंने नहीं देखा किसी ने आज तक राशन दिया हो किसी को, ना किसी ने वहाँ पे किसी को पूछा हो। चौपड़पट्टियों में लोग रहते हैं। एग्जैक्ट एड्रेस बता देंगे तो लोग पहुँच जाएंगे। आप थोड़ा बता दें तफसीलन, क्या एड्रेस है उसका? कोट लखपत स्टेशन, उसके सामने खुली एरिया है, रेलवे की जगह है वो, और झोपड़पट्टियाँ बनी हुई। झोपड़पट्टियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पे ना खाने का बंदोबस्त है, ना पानी का कोई इंतज़ाम है, कोई चीज़ नहीं है। आखिर वो भी इंसान है, वो भी हमारे जैसे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको पूछने वाला बंदा कोई नहीं है। चले वहाँ से हम प्रोग्राम भी करेंगे, इंशाल्लाह। और जो लोग सुन रहे हैं वहाँ तक अगर आपको इमदाद भी पहुँचा सकते हैं तो लाजमी पहुँचिए। दीगर हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है उनके? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नहीं था जी? बस जी रहे हैं। नहीं, कुछ जीने में कोई मज़ा नहीं आ रहा। नहीं नहीं, तंगी से जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी से नहीं जी रहे। महंगाई का तूफान है। नदीम, तुम्हें सांस भी सजा लगता है? हाँ जी, नहीं तो अपना महंगाई की वजह। जी जी जी। अच्छा, ये मतलब ये है कि कोई पैसे पूसे खुले डुले आपके पास आ जाएं तो फिर आप कहते हैं ज़िंदगी ठीक है। बिल्कुल,
कितने पैसे आपको चाहिए तो आप समझते हैं कि ये लाइफ हम फिट ठीक हो हो गए? जाए बस, ये फारिग ना बैठे हम, अब मंथली कितना यहाँ से कमाते हैं? बस आटा दाल चीनी पूरे जाए, वो भी इस दौर में बड़ी बात है। 40-50 हज़ार, 30 हज़ार, 35, कितना? ऐसे ही 40 तक ले जाते हैं? 40 तक ले जाते हैं। वो आप भी कहते हैं वो 80 तक चला जाए? हाँ जी, 80 तक चला जाए, चला जाएगा तो खुशहाल पाकिस्तान हो जाएगा। फिर आपने कमेटियाँ डालना शुरू कर देनी है। हाँ जी। खाना फिर भी नहीं है आपने। मसले हैं ना सर, मैं देखें, गुजारिश ये है कि आप खुश रहना नहीं चाहते। क्यों नहीं खुश रहना चाहते? आप 80 कमा के, आप 80 कमा के फिर 35 ही लगाएंगे अपनी ज़ात पे, बाकी कमेटियाँ। नहीं जोड़ेंगे, कुछ करेंगे हम। जैसे सड़क पे बैठे हैं, कोई दुकान लेंगे, उसके लिए कारोबार वसी करेंगे, तिजारत करेंगे, फिर खुश हो जाएंगे। हाँ जी। वैसे नहीं खुश? ये क्यों बैठे हैं फारिग? आपको देख के खुशहाल हो गए हैं, थोड़ी सी स्माइल आ गई है। नहीं, ये तो बड़ा ज़रूरी है। आप दिन में कितनी दफ़ा मुस्कुराते हैं? एक दफ़ा आपको देख के। नहीं तो या ये कोई अच्छा सारा सा दिन पब्लिसिटी आ जाएगी। सारा दिन मुस्कुराहट के बगैर गुजार देते हैं। हाँ जी, घर जाके भी नहीं मुस्कुराते? माशाल्लाह, क्यों नहीं। बच्चों को देख के चहल बहल करके मुस्कुराते हैं। कितनी उम्रें हैं बच्चों की? बड़ी बेटी की है 16 साल। माशाल्लाह। और बाकी कोई और भी है बच्चा? हाँ जी, छोटे की है 12 साल। अच्छा, उससे 8 साल। 8 साल। तो आप ज़्यादा 8 साल वाले से खेलते हैं? सबसे खेलता तीनों से खेलते हैं? हूँ, सबसे खेलता हूँ। पापा को घोड़ा बना लेते हैं सारे? फिलहाल तो जैसे हम पापा के साथ शैतानियाँ करते थे, बच्चे भी हमारे साथ करते हैं। वही है ना? हाँ जी। अभी मुझे ये बताएं कि हालात की क्या आप देख रहे हैं, क्या शुनीद है, क्या हालात बनेंगे? पॉलिटिकल हालात भी वैसे के वैसे हैं, सख्त हैं हालात। क्या लगता है आपको, क्या आने वाले दिनों में होगा? कुछ नहीं, फिलहाल तो महंगाई का तूफान है। हर गरीब आदमी अपना आटा दाल चीनी पूरा कर रहा है। गरीब आदमी ना कपड़े ले सकता इस महंगाई के तूफान में, सिर्फ किचन पूरा कर दे तो बड़ी बात है। बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह, कोई कपड़े कुपड़े टाइम पे वो तो ज़ाहिर है सारे लेके करने देने पड़ते हैं। सब कुछ बच्चों की अपने नहीं फिर बनवाते होंगे? ऐसे ही है बिल्कुल। अपना जोड़ा कब से लास्ट टाइम बनवाया, कोई याद है? जोड़े भी बनते रहते देखें, हैं। आपको स्माइल इसी वजह से तो नहीं आती कि कोई आपको जोड़ा गिफ्ट भी नहीं करता? हाँ जी। ऐसे ही है। फिर अब क्या किया जाए? ये तो बड़ा। खुशहाल पाकिस्तान होगा तो सब कुछ उसे खुशहाल होगा ना। कोई गिफ्ट आएंगे, कोई गिफ्ट जाएंगे। मुझे ये बताइए कि भाईजान, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है जो आप समझते हैं कि यार ये तिजारत होनी चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। आए ये जैसे हम बैठे हुए हैं ना खामोश, ऐसे खुशहाल होना चाहिए। लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए। जैसे अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। आप समझते हैं उनके आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए। उन्होंने अपनी हुकूमत लाए हैं तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए उनके लिए। अच्छा, अब हम देखें ना, बैठे हुए हैं, देखें हर दुकानदार बैठा हुआ है। ग्राहक नहीं है? जी जी, सारे परेशान हैं, किराए देने हैं, ऊपर से पहले की तरीके हैं। क्या करेगा कोई दुकानदार? ईद मनाएगा कि महंगाई के तूफान से लड़ेगा कि बीवी बजट ही पूरा नहीं जब होगा और उधार पे चल रहा होगा? जी जी जी। लो सब क्या बनेगा? सबके कर्ज, सबके मेरे समेत सबके सरों पे कर्जे चढ़े हुए हैं। सब परेशान बैठे हुए हैं। तो कर्जदार ने क्या मुस्कुराना है, तो परेशान हो जाता है। लेकिन ये है कि इस तरह तो कर्ज तो उतर जाएंगे। कर्ज तो उतरना ही है एक दिन, ज़ाहिर है वो तो देना देना है। क्योंकि आपके पैसों के अल्लाह ताला जंप देता जाता है। ये तो अब देखना, इससे दाल रोटी जला रहे इससे हैं। 5 साल पीछे देखें तो शायद आपके पास ये भी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे 5 साल पीछे जाए तो ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो देखें वो कुदरत इतना नवाज रही है, इतना फजल कर रही है। ऐसे ही है, शुक्र अल्लाह पाक का। ऐसे ही है ना? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। हाँ, हालात मुझे थोड़े से क्या हाल है आपके? ठीक है, मुझे हमें नहीं, ये भाई बाप से वो बात। क्या नाम क्या है? अली भाई। अली भाई, खुद को भाई कह रहे हैं? अली। हाँ, आपका नाम अली है, भाई मैंने कहना है। जी जी, हैं? बिल्कुल बेशक। क्या करते हैं आप? ये काम हमारा स्टार है, छोटा सा मोबाइल का सेल परचेज करने लगाया मुझे हुआ लगता है है आपकी अच्छी खासी सेल है। नहीं इतना नहीं, बस गुजारा हो जाता है हमारा। सेहत आपकी बता रही है मुझे कि आप ना अच्छा खासा माशाल्लाह खाते पीते घर से हैं। वो तो वो मेरा मकसद है कहने का, सिलसिले तो चलते ही हैं सारे। कोई थोड़ा ले जाता है, कोई बोता ले जाता है भाई। क्या पॉलिटिकल हालात आपको नजर आ रहे हैं? कोई हालात नहीं है मुल्क के, कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो 4 साल गुजरे हैं, इन्होंने जो किया है, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। 4 साल वाले कहते हैं 20 साल वालों ने सही नहीं कुछ किया बोस इन्होंने। हम उनको भी ठीक नहीं कहते। ओके, बात समझ रहे हैं? अब ये शहबाज शरीफ को उन्होंने बिठा दिया है, ये हमदा को पंजाब में बिठा दिया है। अब तो बात वही पे आनी है, कोई यार हमें नेक्स्ट मजीद आगे टाइम दिया जाए कि हम ये महंगाई को नीचे ले आएँ या मुल्क का निज़ाम सीधा कर लें, तो ये नहीं होना।
आप कह रहे हैं कि महंगाई का चक्कर ही कोई नहीं खात्मा हो। नहीं होना, ये नहीं हो सकता। ये ऊपर जा सकता है, ये अब नीचे नहीं आ सकता। फिर तो गवर्नमेंट जो भी बैठेगी, आ जाए जी, कुछ भी नहीं होना, तो गवर्नमेंट गैर मकबूल हो जाएगी। कुछ भी नहीं हो सकता। ये वाली गवर्नमेंट जो बैठी है, अगर ये महंगाई ठीक नहीं करेगी, नहीं होगा ये। आप ही बता रहे हैं कि ठीक नहीं कर पाएगी, नहीं होगा। तो इस बात को अगर मैं मान लूँ 1 मिनट के लिए, जी, तो फिर तो गवर्नमेंट गैर मकबूल हो जाएगी। हाँ हो जाए। अवाम को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए ना। नहीं मिलेगी तो फिर फिर बात खत्म, कहानी खत्म है ना। वो वाम क्या करेगी बेचारी? 2 वक्त की रोटी नहीं ये दे। अपना मेरा मकसद है कि वाम को दे सकेंगे तो वाम किधर जाएगी हमारी? जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी, बिल्कुल, उनको अवामी इश्यूज का कितना ख्याल है? ये भाई कोई भी आ जाएगा ना, इनके ज़ुबान पे ये लफाज रहते हैं। जब इन्होंने सीट पे बैठना है ना, हम कुछ ऐसा करते हैं, फलां पार्टी ये कर गई है, ये कर गई है, हम कुछ टाइम लगेगा बेहतर। ये इमरान खान ने क्या बेहतर किया, मैं ये बता दें। अगर आहिस्ता पे 1-2 काम इसने अच्छे कर दिए हैं या हो गए हैं, तो वाम के लिए इसने क्या किया? एक गरीब आदमी यहाँ से 1000 रुपया लेके जा रहा है, 500 रुपये किलो घी है, वो अपने घर का किचन 2 टाइम खाना कैसे, मेरा मकसद है बच्चों को देगा पका के? क्या करेगा वो? बिल देगा, कपड़े लाएगा बच्चों के, क्या क्या करेगा वो? अखराजात करेगा, दवाई दारू देखेगा, क्या क्या करेगा वो? इन लोगों ने आम आदमी को मार दिया मेरे भाई। ज़रूरियात महंगी हैं जी, तालीम महंगी है, बिल्कुल महंगी है, तो सेहत के मसाइल महंगे। बिल्कुल महंगे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस काउंटर से ये सारा निज़ाम आपका चलाना बिल्कुल एक मौजज़ा ही है। मौजा ही है, ये बस अल्लाह की ज़ात है जिसने स्टेशन में वो रखी भी है। आप, मेरा ख्याल है कि अपना ये समझ लें कि किचन चल सकता है भाई कि घर के अखराजात हम लेके जा रहे हैं। मुझे ये समझ आई है इससे जी, जी। कि आप अपने ख़ानदान को ईदें शबरातें नहीं दे पाते होंगे। सारी बातें देखें ना, एक आम आदमी है, उसके पूछ के देखें। ये किसी को भी, ये एक स्टैंड वाले को आप बुला लें, उसके जज्बात देख लें, उसको पूछ लें, वो भी आपको क्या कहता है आपको खुद पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? एक आम आदमी को भी आप ये स्टैंड वाले को बात दे लें, जो धूप में इधर 12 घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है वो, आप उससे पूछ के देखें कि उसके घर के हालात क्या हैं, वो क्या करेगा। इन लोगों ने वाम के लिए कुछ नहीं किया मेरे भाई, और ना ये कर सकते हैं। ये इनकी अपनी जंग है, बस सीट की जंग है। इस तरह तो आपकी कोई भी पार्टी फेवरेट नहीं है? नहीं, कोई हम कहते हैं किसी वही फेवरेट है जो मेरा काम कर दे, को अवाम के लिए बेहतर करे, मुल्क के लिए अच्छा करे, वो फेवरेट है। वो फेवरेट है। अभी तक आपके हिसाब से कौन? हम तो यही कहते थे, दुआ करते थे कि अगर इमरान खान अगर जा रहा है ना, तो अल्लाह ताला कोई फरिश्ता पा दे। हम लोग ये कहते थे कि अल्लाह कोई फरिश्ता पा दे सीट पे, कि आने वाला कल मजीद अच्छा हो जाए, कोई बेहतर हो जाए। बस ये इतना, ये भाई से क्या हाल है आपके? और फात भाई तबीयत कैसी है? ठीक है, परेशान लग रहे हैं आज, उड़े उड़े लग रहे हैं। रोज़ा लग रहा है। सब ठीक ठाक है? अल्लाह का मामला सारे शुक्र अल्लाह पाक का। क्या देख रहे हैं हालात? हालात क्या है यार, अब मज़ा ही नहीं रहा कोई सियासत में। सियासत में मज़ा खत्म हो गया? हाँ जी, क्या मतलब? सारा दिन तो रौनक लगी रहती है। किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं रही अब, ये आपको भी पता है। मुझे इतनी हलचल हमने बहुत अरसा बाद देखी। हलचल नहीं है अब, बस पहले अवाम में अफरा तफरी थी, अब इन लोगों में है। हालात कुर्सी पॉलिटिकली की जंग है, कुर्सी की जंग, प्रोटोकॉल की जंग। अवामी मसाइल हल करने की जंग नहीं है। आपने सुना कभी किसी ने हमारे बारे में बात की हो? वो तकरीर करेगा, वो शबाशी, नवाशी, मरियम नवाज, फलाना फलाना, वो तकरीर करेगा तो वो इमरान खान, वो बाइट चली गई है, क्या नाम है उसका, वो येलो जूती पहन के, क्या नाम है उसका, वो जो फराह खान की बात है? हाँ, फराह खान। ये रह गया इन येलो लोगों जूती को, पहन- येलो जूती पहन के क्या यार? मैचिंग अच्छा, मैचिंग तो सारी, अब ये रह गया इस मुल्क में। आप कह रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशियों के अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं। अब वो हलफ लिया फौरी सऊदी अरब, लाओ जी दो जी। तो पैकेज लेना था वहाँ से। आप और हम नहीं जाते कभी। आपको कौन? आप और हमें कोई नहीं कोई बुलाता। आपने जाना है? अब जाना तो चाहिए वैसे। अच्छा, हाँ, हमारा आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब भी जाएं, कोई भी हो प्राइम हाँ। मिनिस्टर, तो वो जब डेलीगेशन तरतीब दें तो उसमें 50 अवामी लोग भी लेके जाएं, हर दफ़ा वो अवामी चेंज होते जाए। त्यारा लेके कुरानंदाजी करें? हाँ जी, कुरानंदाजी करें, हो सकता है आपका नाम निकला है। ये वामी वज़ीर आज़म बना दें। आप भी खाना काबा के अंदर जाने की सादत आपको मिले? खाना खाबा के अंदर तो तब आप जाए ना जब आपके अंदर कुछ, इसका मतलब वो बेईमान लोग आदमी जाते हैं यार मैं जाऊँ और मैं साफ़ होके आ जाऊँ। हम नियत पे तो बात, हाँ। आप देखें ना, काबा के अंदर जाना बड़ी सादत है। अब कोई जिस तरह का मर्जी जैसे भी गया, वो जैसा भी है, वो खताकार है नहीं खताकार, ये फैसला तो अल्लाह ने करना है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ आपको। पहले ये वहाँ 22 करोड़ का तो मसला हल कर लो। अब जब भी कोई वज़ीर आज़म जाए बाहर और तो वो बाल चिट्टे हो गए हैं, काला कोला नहीं लगा सकते लोग, इतना महंगा बजट जा रहा है।
काला कोला लगाने के लिए पैसे नहीं रहे लोगों के पास। क्यों जफर भाई को तंग कर रहे हैं आप? ये हमारे भाई है, इनको वैसे मैं आपको एक बात कर रहा हूँ। ठंडी पट्टियाँ करने लगे मेरा ख्याल। अब ठंडी पट्टियों से तो काला रंग नहीं ना होने लगा। जफर भाई को तंग ना करें आप। ठीक हो गया, वो आगे वो बैठ गया, वो बात करना चाहते हैं आपसे। जफर भाई आज गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, बस जफर भाई के पास माजी के हालात भी ज़रा देख लें जी। लोग एक ही बात करते हैं, पार्टी कोई भी हो रिलीफ नहीं दे सकेंगे और कोई पॉलिसी उनकी नज़र नहीं आएगी तो लोगों के लिए वो एक बराबर फिर हो जाएगा। वो अगर इमरान खान साहब से तवक्कुआत लगाए बैठे थे तो अब अगर उनकी नून लीग से तवक्कुआत हैं तो ये तवक्कुआत भी ख़त्म हो जाएंगी अगर डिलीवर ना हुआ, मईशत के किसी एजेंडे पे काम प्रॉपर ना हो सका। ये अहम तरीन बात है जो पब्लिक सर्वे में हर बंदा करता दिखाई देता है कि अगर मईशत कंट्रोल हुई तो फिर उस पार्टी को अवामी पजीराई भी मिलेगी और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इसके वाइस वर्जा हो जाएगा। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं, माजी के हालात ज़रा देख लें। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। मुझे कोई एक बात आपसे समझनी है। जी जी वो ये समझनी है कि तहरीक इंसाफ सड़कों पे है, पेशावर का जलसा भी, कराची का, फिर लाहौर का। जी जी इस दौरान वाइब्स हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। ठीक है जो आउटर लुक बन रही है उससे, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर तो इस गवर्नमेंट को तस्लीम कर लेती तो फिर इनके पास मौका था कि ये चलते जाते। अब वो कराची लाहौर के जलसे में कोई बड़ी अनाउंसमेंट करके धरनों की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले तो फर्ज खान कर रहे साहब का स्टांस ही गलत है। उन्होंने कल जलसे में ये कहा है कि मुझे जजों ने क्यों निकाला है। जजों ने तो उनको बहाल किया, पहली बात। उन्होंने तो खुद को खुद निकाला है। पहला ये पॉइंट है। आप कह रहे हैं ये कौम है, पहले भी उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, अभी भी लगाया। 3.5 साल में उसने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसको दोबारा सिलेक्ट किया जाए। और अगर ये लोग ये स्टांस लेते हैं कि शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम है और उसने हलफ उठा लिया है, तो मुझे ये सबसे पूछना है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हलफ उठाया था तो वो मुल्जिम नहीं था, उस पे पार्लियामेंट हमला केस नहीं था, अलवी साहब पे भी था। दोनों बंदे बेल पे थे और अभी बरी हुए हैं थोड़े दिन पहले। मैं खुद वकालत के प्रोफेशन से। तो ये बस एक बात कर लेनी आप, क्या वो अमेरिका से जाके खुद नहीं इंस्टॉलमेंट लाते रहे और आगे पैकेज का नाम देते रहे? ये तो कोई बात ना हुई। सियासत इस चीज़ का नाम है। अब मियाँ नवाज शरीफ है, बाहर बैठा है, कभी आपने उसके मुंह से कोई गैर इखलाकी बात सुनी है? नहीं, आने वाली नस्ल को बदतमीज कर दिया, ना इनको कोई नॉलेज है ना कोई बात है। सीधे जी ये कौन सी कौम है जो कहती है? आसिम भाई, नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहब के दौर में माजी में आपस में जब चिपकलिश चला करती थी तो बड़े बड़े वल्गर और उन्होंने सीखा है। अब ये कह सकते हैं आई एम 41, ठीक है। क्या आप ये समझते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरे वाले साहब का एक जैसा हो सकता है? नवाज शरीफ 35 साल का था जब सीएम बन गया। अब उस नवाज शरीफ में और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो 70 साल का हो गया MSF का स्टूडेंट लीडर बनता पे। ये तो बात नहीं ना। वज़ीर आज़म जो होता है भाई, वो पूरी कौम का वज़ीर आज़म होता है। वो ये नहीं कह सकता कि अगर मुझे किसी ने वोट नहीं दिया तो मैं उसका वज़ीर आज़म नहीं। लेकिन आप नहीं समझते कि जो भी हालात हुए एक पॉपुलैरिटी गेन कर गए? कोई पॉपुलैरिटी नहीं सर, की पॉपुलैरिटी होती? अगर पॉपुलैरिटी थी तो हर इलेक्शन हारा क्यों है? ये मुझे ये चीज़ बताएं, अगर एक इंसान की पॉपुलैरिटी है तो जितने ज़िमनी हुए हैं 2 के अलावा वो सभी आ रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड में नून लीग ने उखाड़ के रख दिया और नून लीग को किसी अपने दौर में किसी ने काम करने दिया? धरनों के अलावा उन्होंने, ये लोग बातें कर रहे हैं कि मुल्क चलना चाहिए, जिन्होंने मुल्क चलने नहीं दिया। पेशावर अच्छा क्राउड था उनका कि भाई क्राउड इतना कि जलसा कर लेती है जो इमरान खान और नवाज शरीफ मिल के नहीं कर सकते। क्या वो सियासत में आ सकते हैं या सीटें ले सकते हैं? जलसे थे तुसी की गल करते पे इब्रारुल इधर अपना कॉन्सर्ट रखे तो वो ट्रिपल जलसा कर लेगा। ये तो सारे लोग फजूल में इमरान खान साहब को कल्ट बना लिया आपने दीगर जो पार्टियों से मिलवाया है और जो आपने मुमासलत ड्रॉ की है वो इस वजह से भी गलत है कि अब तो वो साबिक वज़ीर आज़म है और सबसे ज़्यादा सीटें लेके प्राइम मिनिस्टर बना। सर वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसके निकालने का तरीका क्या गैर जमहूरी था? क्वेश्चन इज दैट कि अगर एक बंदा अपनी, अब देखें जी, उधर जब वाजपेयी था, वाजपेयी साहब के खिलाफ एक वोट कम हुआ तो उन्हें अखलाकी तौर पे समझा कि मुझे अब पीछे हो जाना चाहिए। इसकी अखलाकियत इसकी दफ़ा कहाँ जाती है? मसलन इसकी करप्शन की एक अपनी स्टोरी है जिसमें काफ लीग तो अच्छी है लेकिन नून लीग गलत है, जिसमें MKM बहुत अच्छी है और पीपल्स पार्टी गलत है। भाई ये कभी भी नहीं हो सकता। आप हाथ में सिगरेट पकड़ के कभी नहीं कह सकते बेटा सिगरेट ना पिया। अब आपका क्या ख्याल है कि? सर मेरा ये ख्याल है शहबाज शरीफ पहले भी बेस्ट था, उससे बेस्ट ना लीडर आया है ना आएगा। वो परफॉर्म करेगा और वो परफॉर्म कर रहा है।
नाम क्या होगा? अवैस खान। खान साहब मुझे बताएं क्या हालात हैं? हालात वो तो कोई महंगाई कम भी देख रहे हैं आप या बात बढ़ गई है उसी तरह ही है? नहीं खान साहब, महंगाई तो कंट्रोल होगी, अपने टाइम से ही होगी, वो लग रहा है नहीं भी होगी। ठीक हो गया, जैसे हालात चल रहे हैं, महंगाई वहीं की वहीं है, हुकूमत चेंज हो गई है, लेकिन महंगाई टच से मस नहीं हुई। उधर की उधर ये बड़े बड़े दावे किए थे नून लीग ने हम आ जाएंगे पेट्रोल। तो ये अपना प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कुछ कर रही हैं कि नहीं कर रही? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कुछ भी नहीं कर रही। हाँ साहब देखिए, अब हार रोड में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हार रोड में आप काफ़ी देर से फिर रहे हैं इधर। ठीक हो गया, यहाँ पर रश इतना ज़्यादा, प्राइस जोन सी है, जिसका दिल जहाँ पे जिसका दाल लगता है ना वो अपना काम कर लेता है, जहाँ पे जिसका दाल लगता है वो अपना काम कर लेता है। और सारा जो मलबा है ना हम लोग डाल देते हैं हुकूमतों के ऊपर। हम लोग खुद ठीक नहीं हैं। हम एक दुकान पे जाएंगे, एक दुकान से हमें चीज़ 20 रुपए की मिलेगी, उसके साथ वाले के पास जाएंगे वो 40 की देगा। ये तो प्राइस कंट्रोल वालों को चाहिए ना आगे कंट्रोल करें। और जब उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं जी पीछे से महंगाई हुई है, पिछली सतह पे मंगाई है। और जब पीछे जाके पता करते हैं वो कहते हैं जी आके दुकानदारों ने की हुई है। आपने हज़ारों प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर, काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, प्रोग्राम करने के बावजूद भी आपको कहीं प्राइस कंट्रोल नज़र आए? अफाल नहीं है, नहीं आया ना। अब इस गवर्नमेंट में क्या बनता है अभी कुछ दिन तक पता चलेगा। अभी तो तकरीबन मेरे ख्याल 15-20 दिन में पता चलेगा। तकरीबन 15 दिन से 1 से 15 दिन तो आपको देना पड़ता है कि यार आप देखें कि प्राइस कंट्रोल का कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। 10-15 दिन तो कम है, लेकिन पूरा पाकिस्तान है, 10 से 15 दिन में तो एक घर चेंज कर लो तो 10 से 15 दिन में ही। गवर्नमेंट के पास क्योंकि हायरार्की होती है, बिल्कुल उसने ऑर्डर करना होता है, लोगों ने पहुंचना होता है, काम करना होता है, इतनी बड़ी टीमें होती हैं। बिल्कुल होती तो है, ये आपके घर वाला मामला नहीं है कि एक बंदे ने ट्रक लोड करना है, एक ही ने उतारना है। लेकिन पूरा पाकिस्तान भी तो देखना है, उन्हें अमल दरामद भी तो करवाना होता है ना। अभी जब वो उन्होंने चलें शुरुआत लाहौर से हो जाए, ये तो उनकी मेहरबानी होगी, लाहौर से शुरुआत कर ये तो उनका बड़ापन होगा, लाहौर से शुरुआत करेंगे। लाहौर में आप डीसी रेट पे इम्प्लीमेंट करवा दें, बिल्कुल हर जगह करवा सकते हैं, करवा सकते घी की कीमतें नीचे आ जाएं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। गरीब चीनी, आटा, घी, दालें, गरीब आदमी खुश हो जाएगा ना। गरीब आदमी तो यही है ना कि मुझे 2 वक्त की रोटी जोन से सुकून से मिल जाए, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल हुई। सरकार के स्कूल जो है उन्हें अपग्रेड करें, बिल्कुल करें, आपका बच्चा हमारा बच्चा किसी वो एक ही जगह पढ़ सकें, बिल्कुल पढ़ सकें, वो ऐसा करना चाहिए। पॉलिटिशियंस के बच्चे भी वहाँ पढ़ें, बिल्कुल इतना बेहतर निज़ाम दें। बिल्कुल कर सकते हैं ये। लेकिन जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 10 से 15 दिन में तकरीबन एक माह तक, बीच में तो रोज़े आ गए, ईद आ गई, आपको पता है। उसके बाद जो 15-20 दिन आएंगे उसके बाद हुकूमत काम करेगी। अल्लाह करे कि करे, इनके दिल में रहम आ जाए थोड़ा सा कि गरीब आदमी की सुन। अगर गवर्नमेंट डिलीवर ना कर सकी तो गैर मकबूल हो जाएगी बड़ी शिद्दत से। वो तो फिर क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी ही ये होगी कि उसने अपनी इज्जत कमानी है डिलीवर करके। वो तो नहीं तो नहीं, वो तो हाँ साहब सबको पता है, वो तो हुकूमत को भी पता है। मैंने काम ना किया तो मैं तो बड़े बुरे तरीके से। सियासी इंतकाम की तरफ गई तो कोई कुछ मिलेगा नहीं, फिर नहीं कुछ मिलता। सियासत में गए तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर सियासत ही रह जाएगी, फिर सारे लोग सियासत भी पड़े रहेंगे, महंगाई की तरफ कोई भी नहीं आएगा। फिर आप और मैं वहीं उसी लाहौर में महंगाई में जी रहे होंगे, वही चीज़ें महंगी ख़रीद रहे होंगे, अपना बजट बड़ा कवर करके हमने कवर करना पड़ता है। तो बहुत कुछ जोन से ना हाँ साहब देखना पड़ता है। ये बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। क्या नाम है आपका? फरहान भाई, आप क्या करते हैं? सर इधर ही काम करता हूँ मार्केट में। तो आप एक अमीर आदमी है इसका मतलब है? नहीं मार्केट में मैंने जितने भी देखे काम करता हूँ मैं। फिर क्या यार, बस वो अपना भी हो जाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह, दुआ तो कर रहे हैं, अपना भी करें इंशाल्लाह सर। इसमें क्या मसला है? तो कैसे ही कमा रहे हैं? बस सर इस तरह 20,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं। 20,000 बहुत है यार। सर नहीं पता, और बढ़ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता ही है ना? नहीं पता लगता सर। कितने देर से 20 पे हैं आप? सर हो गया 6 महीने हो गए। 6 महीने 20 पे हैं। शुरू कितने पे की थी? 16,000 रुपये से की थी। 4 बढ़ा ही है ना? हाँ जी बढ़ा, वो भी सर बड़ी मुश्किल से बढ़ाया, महंगाई करके। ये हुकूमत ने महंगाई कर दी, उसका फिर मालिकों को कहा कि बस थोड़े बढ़ा दें, अब उन्होंने फिर खुद ही बढ़ा दी। चलें अभी और बेहतरी आ जाएगी। हाँ जी इंशाल्लाह। आप बस अपना मेहनत से काम ही करें, इंशाल्लाह। यही इंसान के पास ऑप्शन है। हाँ जी, बाकी तो रिस्क का वादा है अल्लाह पाक का। हाँ जी बिल्कुल। तो घर दे देते हैं सारे ही? सर कुछ रख लेते हैं। कितने हैं? यही 19 रख लेते हैं? नहीं 2-3 कितना रख लेते हैं? 2-3 हज़ार रख लेते हैं। 2-3 में तो कैसे गुजारा होता है सर? वो चिंगजी पे सफ़र करते हैं? नहीं, कुछ इधर से मिल जाते हैं ना, काटन बांधने के भी मिल जाते हैं। अच्छा, ऊपर वाली कमाई भी है? हाँ जी इधर ही होती है। वही इधर से ओवर टाइम वाली? हाँ जी, लोडिंग करवाने वाली? हाँ जी 150 उधर से मिल जाते हैं। किसी कस्टमर ने कहा आपका दिन का निकल आता है खर्चा? हाँ जी 200-250 उधर से निकल आता है। ज़्यादा पैसे अम्मा को देते हैं अब्बा को देते हैं? अम्मा को ही देते हैं, अब्बा तो बस आपको पता ही है, वो अपना करते हैं, अपना ही खाते हैं। अम्मा को ही देते हैं बस। तो अब्बा आपको लिफ्ट नहीं करवाते? करवाते हैं, हल्की फुल्की करवाते हैं बस। वो अब्बा से ताल्लुकात ख़राब है? नहीं ठीक है, अल्लाह का शुक्र सही है, लेकिन वो करते हैं कि अपना खर्चा पानी बनाते हैं बस। नहीं तो अब्बा घर नहीं चलाते? चलाते हैं, सारे चलाते हैं। मिल के नहीं चलाते? मिल के बस भाई चला रहे हैं सारे।
तो अब्बा के साथ मुझे ताल्लुकात को ठीक नहीं लग रहे। अब्बा जी चला रहे हैं रश्का, वो अपना ही करते हैं, वो कहते हैं बस मैं कमा रहा हूँ, मुझे उनको दूसरी शादी तो नहीं कर ली? नहीं अम्मा एक ही है ना? एक ही है। ध्यान से भाई बताना मुझे। नहीं एक ही। अब्बा रात को आपकी तरफ ही आते हैं ना? नहीं, इधर ही होते। अब तो दूसरी शादी ना की हो अब्बा ने? नहीं एक ही है, एक ही है। अच्छा जी चेक कर लेना यार। नहीं एक ही है सर। तो खुल के पैसे अब्बा नहीं घर पे लगाते? लगाते हैं सर, लगाते हैं, लेकिन लगा रहे हैं, सही है अपन। सही लगा रहे हैं? हाँ जी। चलें आप खुश रहें, राजी रहें। तो पॉलिटिकल हालात क्या देख रहे हैं? सर मैं तो यही देख रहा हूँ कि पहले इमरान खान साहब थे तो फिर भी यही हालात थे, अब वो गए हैं तो बिजली उससे ज़्यादा जा रही है, उससे ज़्यादा काम ख़राब हो गया। वो थोड़े बहुत है तो मुझे नज़र आ रहा था, कोई उम्मीद है थी। अभी इमरान खान साहब गए हैं तो उनसे भी बुरे हालात नज़र आ रहे हैं। अब ये देखेंगे पूरी टब्बर ये सऊदी अरब पे चला गया वीज़े पे, और इमरान खान की कबीना में तो कभी नहीं हुआ कि पूरा टब्बर ही चला गया सऊदीया उम्रे पे। नेकी करनी है तो बने पैसों को करो, इतना आवाम का लूटा आपने, उसमें से उम्रा कर लो। हमारे फिर भी आप खून निचोड़ने आ गए हो। हाँ जी, आप हमारा ही खून निचोड़ने आए। 10-20 ने तनख्वाह बढ़ाई, 25,000 करने रात को यू टर्न ले लिया। यार वो जब बैठा हुआ था वो पता नहीं कैसे कुर्सी चला रहा था, अब आपको इनको पता लग गया। डीजल नहीं है, घंटे घंटे बिजली जा रही है। दुकान पे एक आता है, बेहतरी नहीं आई सर उससे भी बदतर हालात आ गए। यकीन माने कि पहले ईद हमें दे रहे थे दुकान से, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था 1 मई को बिजली खत्म कर देंगे, सर उंगली से जानी बंद हो जाएगी। उंगली से तो सर कुछ नहीं होता। रोज घंटे बाद जा रही है बिजली, रोज घंटे बाद जा रही है, हर घंटे बाद। लाइट पहले नहीं जा रही थी 3 साल से, ठीक है ना, वीक में एक दफ़ा जाती थी, वो भी मेंटेनेंस के लिए, मतलब 7-8 घंटे जा रही है, वीक में एक दफ़ा जा रही है, ठीक है। अब ये बयान दे रहे हैं कि जी 1 मई से जो है वो ख़त्म हो जाएगी लोड शेडिंग। सवाल ये है कि भाई लोड शेडिंग थी कब? पहले तो लाइट आ रही थी, और आपके आने से ये लाइट, मतलब कि आपके आने से जो है वो लाइट जाना शुरू हो गई है, तो आप कह रहे हो कि 1 मई से लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। पहले कहाँ थी? पता नहीं उंगली में कोई जादू है उनका कि बिजली चले। 1 मई का क्या है कि बिजली नहीं जा रही। दर्जी के पास मैं गया हूँ, वो कह रहा है भाई जन सूट नहीं दे सकता, बिजली नहीं आई थी। उसको मैंने आज रात का वादा था, कहता भाई आज शाम 12-1 बजे आना, हो सकता कि आपका सूट सी दूँ, नहीं तो फिर सुबह का टाइम मिल जाएगा। वापडा में है चीफ इंजीनियर साहब। कौन जी? चीफ इंजीनियर आप जी? वापडा में, मैं नहीं। अच्छा, मेरे जानने वाले हैं। अच्छा, कोई पेशी नाम है ओके, उनका। मैंने उनसे ये सवाल किया, मैं कहा सर आप वापडा में हैं, आप मुझे बताएं ये लाइट बार बार जा रही है, ठीक है, वाकई लाइट में कमी आ गई? मैं कहा हो सकता है गर्मी होगी भी है, AC चलते हैं बड़े बड़ी बिल्डिंग्स में, हो सकता है हर गर्मियों में होता है। उन्होंने कहा जी मैं हल्फन, हालांकि वो नून लीग के सपोर्टर हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उनकी कैंपेन में हिस्सा भी लेते हैं। उनका जी मैं हल्फन कहता हूँ, लाइट की 1 यूनिट की भी कमी नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये मैं नाम ले रहा हूँ उनका, बाकायदा 21वें ग्रेड के ऑफिसर है सरकारी, वापडा में चीफ इंजीनियर हैं। उन्होंने कहा जी मैं हल्फन कहता हूँ 1 यूनिट की कमी नहीं है बिजली की। फिर आप मुझे समझा देंगे ये हो क्या रहा है। ये बेसिकली पता क्या हो रहा है, ये रहा है कि वो कहते हैं ना 2 हाथियों की लड़ाई में चूंटियाँ जो है ना पिसती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई? हाँ, लड़ाई वो है और पिस आम रही है। हालात क्या फिर देख रहे हैं आप? हालात सिस्टम देखा अभी आपने इनसे सवाल किया ना ऊपर वाली कमाई वाला, मुझे यही बताएं कि सिस्टम चेंज कैसे होगा। अच्छा, ऊपर वाली से वो 2 ऊपर वाली होती है ना, एक हराम वाली। हाँ। वो कह रहे थे कि मैं जब लोडिंग करवाता हूँ तो कुछ पैसे इजाफी वहाँ से 50-100 मिल जाता है मुझे, जो मैं जेब में रखता हूँ। तो मैं उसे कहा अच्छा वो ऊपर वाली से मुराद तो बेसिकली हराम समझा जाता है। हाँ जी, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो बताइए। मैं एग्जैक्टली उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मसला ये है कि सिस्टम कैसे चेंज होगा। सिस्टम आपके सामने आप शोज़ करते हैं, मैं आपके शोज़ देखता भी हूँ। आप जितना लाहौर को कवर करते हैं शायद ही कोई करता हो, ठीक है। आप बेहतर जानते हैं यहाँ पर जो सिस्टम बिल्डअप हो चुका हुआ है, क्या वो मुझे नहीं समझ आती कि वो 1-2 सालों की बात है, गेम है कि उसको चेंज कर देंगे, या कोई अलादीन का चिराग आए, या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो। इधर हर बंदा, अगर मैं भी हूँ ना, मैं भी हूँ, जहाँ मेरा भी दाव लगेगा मैं भी लगाऊंगा। सिस्टम ये बन चुका हुआ, कैसे चेंज करेंगे? हम ऊपर वालों को ब्लेम करते हैं, यहाँ पर सारा सिस्टम ही करप्ट है। सिस्टम ऐसा बिल्डअप कर दिया गया, आपको अलाउ कर दिया गया कि आप करप्शन करें, आपको अलाउ कर दिया गया कि आप करप्शन करें। हर इदारे में, इवन के रेडी वाला, ठेले वाला, उसको भी अलाउ कर रहे, इन्होंने कर दिया कि आप करप्शन करें। क्यों? सिस्टम बना ऐसे दिया गया। अब बहुत प्यारी बातें आपने की, आपका बहुत शुक्रिया। रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं। आप इदारों को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, आप रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे। इदारे सियासतदानों के लिए मोम की नाक बने रहेंगे, या उनके अंडर काम करते रहेंगे, या सियासी विक्टिमाइजेशन होगी, तो फिर यहाँ पे आवाम के लिए जो मुस्तकबिल की होप है वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जाएगी। और सबसे बढ़कर लोग कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट डिलीवर करेगी तो बचेगी।
नहीं तो इसका पटाखा पड़ जाएगा। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।